हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया, मैं संडे में निकलूंगा। हाँ ठीक है, मैं रेवती से कह दूंगी कि वो रुक जाएगी रात में। अगली रात प्रिया का किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। जब कत्ल हुआ तब आप कहाँ थे? मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर के मेरे ऑफिस में काम कर रहा था। अरुण, तुम कितने बजे आए थे? यही कोई 8:50 हुआ होगा। फार्म हाउस के पीछे ही गोपाल का घर था, जहाँ उसकी एक टैटू की दुकान भी थी। सभी लोग वहाँ एक एक टैटू बनवाते हैं। तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। पीयूष, चलो यहाँ से। थोड़ी देर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। सात बहू पूरे घर की छानबीन करने के लिए पीयूष के साथ चल देती है। विकास, पीयूष प्रिया के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और फिर दोनों ट्रिप बीच में ही छोड़कर चले गए। बीच में ही? दोनों पीयूष के पास पूछताछ के लिए आती हैं और फार्म हाउस की डिटेल भी लेती हैं। कत्ल के दिन आपका विकास से झगड़ा हुआ था? झगड़ा? हाँ, उस शाम विकास 5 बजे आया था और वह मेरे से प्रिया से मिलने की बात कहने लगा। पर मैंने उसको जब बताया कि प्रिया उससे मिलना नहीं चाहती तो वो वहां से चला गया था। तुम्हारा फार्म हाउस पर विकास से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जब मैं फार्म हाउस से बाहर घूम रहा था तब मैंने प्रिया के कमरे से शोर आते हुए सुना। मैंने ढूंढकर खिड़की से देखा कि विकास प्रिया के कमरे में उससे किसी बात को लेकर बहस कर रहा था। मैं गेट से अंदर गया तो देखा उससे प्रिया ने किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया और तभी प्रिया वहां से चलने के लिए कहने लगी। इसके बाद जासूस श्री और देवी गोपाल के साथ सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करने लगती हैं। यहाँ तो सिर्फ पिछले 1 महीने का ही बैकअप है, उससे पीछे की कोई फुटेज ही नहीं है। गायब? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते मेम साहब। सीसीटीवी रूम में तो कोई नहीं आया। हाँ, मेम साहब के एक्सीडेंट के बाद हम नए साल पे 3-4 दिन के लिए गांव गए थे। तब उनके दोस्त अरुण को हमने चाबी दी थी, वो वहीं पास में रहता है। अरुण? जासूस श्रीदेवी अरुण से पूछताछ करने के लिए चल देती हैं। अरुण, फार्म हाउस की चाबियां तुम्हारे पास थी जब गोपाल अपने गांव गया? हाँ, वो हमेशा मुझे ही चाबी देकर जाता था। तो आप बीच बीच में अपने दोस्त के फार्म हाउस पर तो जाते रहते होंगे। नहीं, उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं जाना हुआ। सास बहू सभी को एक कमरे में बुलाती है। कौन है कातिल? हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डिटेक्टिव श्री और मैं हूँ डिटेक्टिव देवयानी। इस केस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करो प्यारे दोस्तों। कमेंट करके बताओ कि कौन है कातिल। सोचो। आपकी बीवी को जब लगा कि वो नहीं बचेगी तो उसने अपना कैमरा ऑटो कैप्चर मोड पर ऑन कर दिया। कैमरे पर खून के निशान देखकर हमें कुछ शक हुआ। जब कैमरे के फोटो देखे तो उसमें हादसे की पूरी तस्वीर कैद थी, पर किसी भी तस्वीर में कातिल का चेहरा साफ नहीं था। फोटो में हमें मिला एक निशान जिससे हमें एक सिरा मिला और उस सिरे ने पूरे केस को खोल कर रख दिया, और वो है आप लोगों के हाथ पर बने ये कपल टैटू, जिसका आधा हिस्सा एक के हाथ पर और बाकी आधा दूसरे के हाथ पर है। प्रिया का कत्ल किसी और ने नहीं, आपने ही किया था मिस्टर पीयूष, और अपने गुनाह से बचने के लिए आपने शक डाल दिया विकास और अरुण पर। क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसे टैटू तो हम सबके हाथों पे है और ना जाने कितने ही लोग ऐसे टैटू बनवाते होंगे। हाँ है, पर इस कहानी का हर सिरा आपकी तरफ इशारा करता है। बहुत अच्छी कहानी बनाई थी आपने कि आपने प्रिया और विकास को झगड़ते देखा, पर जिन खिड़कियों से आप देखने की बात कर रहे हैं उनमें बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता। तो शायद खिड़की खुली होगी। सर्दियों में फार्म हाउस की खिड़कियों के हैंडल गोपाल निकाल देता है, जिससे कोई खिड़की गलती से भी खुली ना रह जाए। असल में झगड़ा हुआ था आपके और विकास के बीच, और वो प्रिया थी जिसने सब कुछ देख लिया। तुमने प्रिया को फार्म हाउस ट्रिप पर ही मारने की कोशिश की,
पर वो बच गई। और वो एक्सीडेंट भी तुमने बहुत चालाकी से प्लान किया। तुमने प्रिया को ड्रिंक्स में बेहोशी की दवाई दी। क्या बकवास कर रही हैं आप बार बार? मैं भी तो उसके साथ गाड़ी में ही था। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मेरी भी तो जान जा सकती थी उसमें। क्या सबूत है आप लोगों के पास इसका? सबूत है तुम्हारे फार्म हाउस के सामने की दुकान से मिली सीसीटीवी फुटेज, जो उस दुकान के मालिक ने नए साल पर ही लगवाया था, जिसमें साफ तुम कार में बोतलों की अदला बदली करते दिख रहे हो। हमें जो केस फाइल पुलिस से मिली थी, उसमें टायर के निशानों से साफ पता चल रहा था सड़क से नीचे इतनी तेजी से नहीं उतरी कि एक्सीडेंट हो जाए। तब हमें कुछ शक हुआ। मिट्टी पर आने के बाद कार को स्लो होना चाहिए था, पर उल्टे टायर के निशान कार के स्पीड पकड़ने को साफ दिखा रहे थे। हाँ, मैंने मारा उसको, और वो भी पूरे प्लान के साथ। उसी फार्म हाउस ट्रिप पर विकास अपने ड्रग्स के पैसे लेने के लिए मुझसे आया था। मैंने जितना माल उससे लिया था उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। वो बार बार मुझे धमकी दे रहा था। हमारी ये बातें प्रिया ने सुन ली कि मैं ड्रग्स डीलर हूँ। उसने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और पुलिस में जाने की धमकी तक दी। तब मैंने प्रिया को दिखाने के लिए विकास से झगड़ा कर लिया और ट्रिप से चले आए। पर प्रिया नहीं मानी और मुझे डिवोर्स देने की धमकी देने लगी। मैं पहले ही इतने कर्ज में था और अगर डिवोर्स हो जाता तो मैं सड़क पर आ जाता। इस सब कुछ प्रिया के नाम था। मैंने उसकी बोतल बेहोशी की दवा मिली ही बोतल से बदल दी। प्रिया ने जैसे ही पानी पिया, थोड़ी देर में वह बेहोश होने लगी। गाड़ी का एक्सेलरेटर को दबाया और कूद गया। और सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब किए? फार्म हाउस ट्रिप के बाद में मैं इतना गुस्से में था कि मैं भूल गया कि सीसीटीवी गेट पर लगा हुआ है। गोपाल के रहते ये काम करना आसान नहीं था, क्योंकि वो प्रिया को एक एक बात बताता था। प्रिया के एक्सीडेंट के बाद वह अगले दिन ही प्रिया को देखने आया। उसको अपने गांव जाना था, तो वो चाबी अरुण को देकर जाता था। जिससे पीछे कुछ भी गड़बड़ होती तो सब लोग अरुण का ही नाम लेते। फार्म हाउस की चाबियों का एक सेट मेरे पास भी रहता था, और इसी का मैंने फ़ायदा उठाया और फुटेज को डिलीट कर दिया। हमने जिस दिन तक की फुटेज नहीं थी, उससे आगे के फुटेज निकाले, तो उसमें कोई इस कमरे से निकलते तो दिखा। बस इसी शक के बिना पर उसी दुकान से हमने फार्म हाउस ट्रिप के दिन वाली फुटेज भी निकलवा ली। कत्ल क्यों किया फिर प्रिया का? उस शाम विकास आया और फिर कहने लगा कि मैं उसका सारा कर्ज चुका दूं, नहीं तो वो प्रिया को बता देगा मैंने अभी भी ऐसे काम नहीं छोड़े हैं। प्रिया को तो ये पता चल जाता तो वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। कत्ल की रात मैंने नौकरानी के बेटे की ड्रिंक में दवा मिला दी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। जाते वक्त मैंने प्रिया को अरुण से बात करते सुन लिया था कि वह 9 बजे आएगा। अरुण के स्नूज किए सिगरेट में मैंने ही चक्के डाले थे। फिर मैंने प्रिया को मारने की कोशिश की। उसे ना जाने कहाँ से एहसास हो गया और गोली उसके हाथ से छूकर चली गई। इसके बाद वह दौड़कर कमरे में चली गई और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने कमरे की चाबी ढूंढी और उसको दरवाज़ा खोलकर गोली मार दी। फिर मैं अरुण के इंतजार करने लगा, पर मुझे नहीं पता था कि वह इतनी तेज होगी, और तुम दोनों उससे भी तेज। तुम कितने भी शातिर सही, प्रिया ने अपनी तीसरी आंख से अपने कातिल को पकड़ने के सारे सबूत तैयार कर दिए थे। तुमने अपने नशे के शौक के लिए एक मासूम को मार डाला। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।